Oh, it is you. Hello. हाय शेरू। क्या हाल है इमरान? इमरान पता है ठीक क्या? ठाक। हम्म। सबसे पहले रमजान मुबारक हो तुम्हें यार। आप बहुत बहुत मुबारक हो शेरू। कितने अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। हाँ, घर में रहते रहे ऐसे पड़े रहो ना तो फिर ऐसे ही हो जाता है, कुछ थोड़ी शक्ल बेहतर हो जाती है। शक्ल तुम्हारी हम मम्मी से लोगों अच्छी थी। का नहीं, हम लोगों का जो वर्क रूटीन होता है ना वो एक बहुत ही मेरा ख्याल है थका देने वाला होता है, इसमें हमें अपना होश नहीं होता। अब बड़ा टाइम मिल रहा है अपने आप को जरा थोड़ा सा लुक आफ्टर करने के लिए। एंड हाउस योर मदर बाय द वे, यू डूइंग वेल? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अम्मी को मैं बता रहा था कि आज तुम आ रहे हो, और मैं अम्मी को ये भी बताते रहता हूँ कि तुम अपनी अम्मी का किस तरह ख्याल रखते हो। तो यार आज वो का हाँ। अभी वो देख रही हम्म। हैं, बाय द वे, अभी वो सोई नहीं है। वो हम्म। नीचे भी बैठी हुई हैं और वो कह रही थी कि आज मैं जल्दी नहीं सोऊंगी, आज मैं इमरान का इंटरव्यू देख के सोऊंगी। तो अभी वो देख रही ओह हैं। अच्छा अम्मी अच्छा। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अच्छा इमरान, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब तुम्हें मैं अभी ढूंढ रहा था ना, माशाल्लाह से तुम्हारे इतने ज्यादा फैंस हैं, पीपल लव यू सो मच, इतने ज्यादा तुम्हें इतना पसंद करते हैं। मगर उसके साथ साथ तुम्हारे नाम पे ढेर सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स भी खोले हुए हैं। तो अभी इतने मैं सारे जब और हाँ, बोलो बोलो। वो अच्छा, वो सिर्फ अकाउंट्स नहीं बनाए हुए, वो लोगों से पैसे लेते हैं। वो लड़कियों से अक्सर पैसे ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छा मुझे ऑडिशन देंगी तो मैं आपसे आपको ये करूंगा वो करूंगा। फिर कभी किसी से इमरान अब्बास के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो पैसे मंगा रहा होता है। वो इमरान अब्बास, मुख्तलिफ इमरान अब्बास हैं वो। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो सारी दुनिया में है। मुझे ब्राजील से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों की कॉलें आती हैं और बताते हैं कि जी आपको तो हम आपका उस वाले अकाउंट पे तो हमने पता नहीं किया। तो वो इतने फेक अकाउंट्स हैं और वो इतना उसको अब्यूज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि फिर मैं अब क्या करूं। मतलब मैं उस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन कोई एक फेसबुक पे भी है, उसका नाम कोई था अ, मिकाल साद करके कोई नाम था उस बंदे का। मैं नाम भी इसलिए बता रहा हूँ कि वो मैंने कई दफा पोस्ट किया था। वो कितने एक्टर्स को कॉल कर चुका है मेरे बिहाफ पे। कभी किसी खातून को कॉल कर रहा होता है, कभी कुछ। और अजीब अजीब लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको क्या मिल जाता है। बाय द वे, मैंने सर पे ताज नहीं पहना हुआ ये। हाँ। अच्छा, मुझे मैं थोड़ा सा मुझे लगा, शिफ्ट कर लूं। नहीं नहीं, हाँ, तो मैं ये घर ऐसे में तुम्हारा नहीं नहीं, मैं घर तुम्हारा घर में तुम्हारा ताज ताज पहन नहीं के नहीं शिफ्ट पहना। होगा। तुम्हारा ताज सब तो लगा हुआ है, वो लगा। द अनक्राउंड द अनक्राउंड हाँ। प्रिंस ऑफ लॉलीवुड। नहीं, ऐसा कुछ अब क्राउन जरा साइड पे हो गया क्राउन थोड़ा है। साइड पे हो गया पैर का थोड़ा। यार ये जो तुम कह रहे हो ना, ये बात फेक प्रोफाइल्स, ये बहुत ज्यादा है, और ये अच्छा बात है कि हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो आप सारे ज्वाइन कर रहे हो। अगेन ओ मैं या। माजरत चाहूंगा कि आपको मैंने डिले कर दिया है, और मैं सबसे ज्यादा इमरान को, बिकॉज इमरान एक वाहिद इंसान है जिसको मैंने 10:29 पे फोन किया था। अब मेरे बहुत से दोस्त आते हैं एंड हम सबके साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कोई लेट होता है, मगर जब भी मैं करता हूँ कहते हैं शिर मुझे 3 मिनट देना। मैंने 10:29 पे इमरान को फोन किया, इमरान ने कहा तैयार हुआ ना ऑन, एंड आई न्यू ही वाज रेडी। सो आई एम सॉरी यार कि मैं लेट हो गया आज। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग आप जो काम कर रहे थे वो आपका कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक, मोर देन एनी अदर जॉब इन द वर्ल्ड। एंड दैट इज अम्मी टेकिंग केयर आई ऑफ योर अम्मी पेरेंट्स। या 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 उससे पहले कि मैं इस पे आऊं, मैंने तुमसे आखिरी सवाल तुम्हारे लास्ट सब्जेक्ट पे पूछना है, बिकॉज बहुत से लोग देखते हैं और वो एक्चुअली ऐसे फेक अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। हमें एक या ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ कि वो क्या ना करें। व्हाट इज योर ओनली अकाउंट जहां तुम लोगों से कम्युनिकेट करते हो? अकाउंट्स आर वेरीफाइड, लुक आउट फॉर दैट नीला जो साइन होता है, नीला टेक। नीला टिक जो होता है। सो माय इंस्टाग्राम इज वेरीफाइड, माय ट्विटर इज वेरीफाइड, माय फैन पेज एट फेसबुक इज वेरीफाइड। एंड ओके, सो उस पे फिर मुझे हाँ ये क्योंकि मैंने जब फेसबुक अपना बनाया था तो वो इंडिया में बनाया था, तो अब वो मेरा ईमेल शायद मैंने स्विच कर लिया है। सो आई विल हैव टू डेफिनेटली टेल माय फैंस एग्जैक्टली व्हिच ईमेल टू फॉलो एंड व्हिच account is my real account. But please follow my fan page and Instagram and Twitter, because Facebook पे मैं थोड़ा सा कम इंटरेक्टिव हूँ, अब मैं इतना ज्यादा नहीं करता Facebook मैं भी बहुत कम हूँ। पे। अच्छा इमरान, Yeah. इस वक्त हम सबको किस चीज की जरूरत है? कनेक्शन की। अब तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये हमारे लिए हम्म। कनेक्शन है, दोस्ती है। मगर मैंने नोट किया कि हम्म। इस वक्त बहुत से लोगों के पास वो कनेक्शन नहीं है, दोस्त यार इर्द गिर्द नहीं है, तो वो हम लोग कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं? इधर इंस्टाग्राम पे, Yeah. सोशल मीडिया पे। क्या इमरान अब्बास अपने फैंस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और किस तरह?
हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह लाइव चैट पे जब आपसे बात हुई थी उससे पहले मैं अपनी पेज पे आके सबको बता रहा था कि आई वाज रीडायरेक्टिंग माय फैंस टू योर योर पेज, योर प्रोफाइल के। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखें यही लोग हमें बनाते बिगाड़ते हैं और यही इनकी मोहब्बत है। मतलब मैं देखता हूँ कि मेरे फैंस मेरी बर्थडे पे पता नहीं दुनिया के किस किस मुल्कों में पूरा पैनाफ्लेक्स पीछे लगा के केक काट रहे होते हैं। वाह। मेरे मतलब इतना कुछ हो रहा होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये उनकी मोहब्बत है कि आज अगर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 3.5 रीच होने वाले करने वाला है वो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये उनकी मोहब्बत है तो मुझे उससे कम्युनिकेट कैसे ना करूं। उनको बस ये शिकायत होती है कि मैं उनको रिप्लाई क्यों नहीं करता। तो वो दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। शेरू आपको भी पता होगा कि ये नहीं हो सकता कि आप हर किसी को, अगर एक को करेंगे तो फिर दूसरे के लिए अनफेयर हो जाएगा। सो आई ट्राई टू गिव अ जेनेरिक एक reply to all of them that I love all of you and I want to hug each one of you, but personally I cannot definitely reply to all of them individually. It's not easy. So It's not it, it's not possible. it's not possible. And also, what's also not easy and also kind of strange is ये जो हमारा वक्त आया हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक अजीब सी इक्वलाइजर हो गई है। इमरान अब्बास, sexiest man of the world भी कहा चुका है, top 50 of the best actors भी कह चुके हैं, world actor, world stage, not sort of Pakistan, world stage. You have the kind of movies and the kind of television dramas and the kind of projects that हम लोग जिसके ख्वाब देखते हैं। मगर एक वक्त ये सिचुएशन में हर चीज बदल गई है। आज इमरान अब्बास कौन है? यार मेरे लिए इसलिए कुछ नहीं बदला शेरू, कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तब भी, और जब मैं काम नहीं कर रहा था तब भी, और जब मैं काम मैंने शुरू नहीं किया था तब भी मेरे अंदर, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, उनको पता है कि मेरे अंदर कोई 0.1% भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये चीज पेनिट्रेट होने ही नहीं दी। और आई थिंक दिस इज द रीजन ऑफ माई रीजन बिहाइंड माई सैनिटी दैट आई मैंने अभी तक मैं एंड पागल नहीं हुआ। सक्सेस एंड सक्सेस। अल्लाह का करम है वो जो भी है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यही है कि जो मतलब मुझे लगता है जो रीजन वो यही है कि मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से कि मैं कहाँ निकल गया था, कहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं बस सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पता है कि कल ये चीज नहीं रहनी मेरे पास। ऑब्वियस है हर किसी के पास छिन जानी है ये शोहरत सब कुछ। फिर मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाना चाहता जहां से मैं वापस ना आ सकूं। तो मैं वहां जाता ही नहीं हूँ जहां से वापसी का रास्ता ना हो। तो मैं अभी तक वही हूँ। सिर्फ ये एक मेरी 9 to 5 जॉब की तरह होती है, जो कि हमारी 9 to 9 और 9 to 12 होती है। लेकिन मैं कैमरे के सामने बस सिर्फ एक परफॉर्मर ऐसा हूँ जिस तरह नौकरी करने जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर वापस आके वही घर में अपने घर वालों के साथ और अपने पुराने दोस्तों के साथ, और मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे आज या आज ना आजकल किसके साथ वक्त गुजार रहे हो? दोस्तों के साथ तो मिल नहीं सकते, तो आजकल किसकी खिदमत में आज जिंदगी? मैं माँ के मम्मी के साथ हर वक्त होता हूँ। मेरा ख्याल है 24 घंटों में से शायद 2-3 घंटे होंगे जो मैं घर पे नहीं मम्मी के साथ होता। उनके साथ ही सोता हूँ, उनका हाथ पकड़ के सोता हूँ क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और रात को कई दफा उठ के मुझे उनका ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, उनकी शुगर चेक करनी होती है, उनको मेडिसिन देनी होती हैं। और शहरी पे उठना, फिर नाश्ते पे भी उठना। वो रोजे नहीं रख पा रही इसलिए कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो शी इज लाइक गोइंग थ्रू दैट वेरी डिफिकल्ट She टाइम। she had a brain बट hemorrhage? या तो When? अभी ऑलमोस्ट 1.5 month बैक। Wow, Imran, तो this is वो very new. हाँ तो वो शी वाज नॉट इवन लाइक एबल टू स्टैंड अप। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो अपने वेट नहीं ले पा रही थी। शी वाज नॉट रिकग्नाइजिंग एनीवन, शी वाज नॉट रिस्पोंडिंग इनिशियली, दैट वाज वेरी स्कैरी। बट माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उठी हैं। आज उन्होंने मेरे लिए पराठा बनाया है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि बहुत सालों बाद, मम्मी से पहले स्ट्रोक से गुजरी थी, उसके बाद वो बहुत ज्यादा ऐसी हो गई थी कि नहीं कुछ कर सकती थी, उनका हाथ मूव नहीं करता था। बट नाउ शी फाइनली शी मेड अ पराठा फॉर मी आज दोपहर को। तो मुझे लग रहा है कि आज मैंने दुनिया का बेस्ट कोई खाना खाया है। सबसे पहले तो आंटी को मेरी तरफ से दुआएं। उनके लिए मैं ना सिर्फ अम्मी के लिए तो मैं करता हूँ, मैं उनके लिए भी, मैं भी कह रहा था हम सबकी माओं के लिए और हमारे माँ के लिए। पेरेंट्स के लिए दुआओं के लिए कितना जरूरी है। साथ लोग अगर जान ये ये क्या सिचुएशन होती है कि हम एक इंसान को एक ऊपर सरफेस पे देखते हैं, एक एक्टर, एक चीज, उसकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, इट्स सो शॉकिंग। मैं भी ये बताना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, कि अभी रिसेंटली तुम्हारे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है। यस? जी जी, वो बस 3 महीने पहले वो हुआ।
तो मेरे लिए ये साल अच्छा 3 साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई, 3 साढ़े 3 साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई थी। तो उस वक्त से मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई थी ऑलरेडी। और अब ख़ासतौर पे पापा का चले जाना और फिर ये मम्मी का, मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जाके वापस आना, और अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी है। तो मेरे लिए चीज़ों की डेफिनेशंस बिल्कुल बदल गई हैं शेरू। मेरे लिए खुशी का मतलब, गम का मतलब, सक्सेस, फेलियर, opportunities, everything has a new meaning for me now. So I look at the world now in a totally now. मुझे तो अब समझ आ गया कि असल में है क्या जिंदगी, और कीमती चीजें हैं क्या, और किसी को खोने से या किसी के चले जाने से आपकी जिंदगी के अंदर क्या खला आता है, क्या वैक्यूम बन जाता है जो कभी पूरा होता ही नहीं है। अब मुझे बहुत सारी चीजें मैटर नहीं करती, कौन सा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, मिल गया, इतना बड़ा कोई चीज आ गई जिसका बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है या जिसके साथ बहुत, अब ये चीजें मैटर ही नहीं कर रही मेरे लिए। और बिल्कुल एक उसने मेरी जिंदगी के मानी बदल दी। क्या माने आपने? अब इस वक्त जिंदगी के मायने तुम्हारे क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? अब मैं देखें, मैंने तो बड़ी जल्दी जल्दी लोगों को जाते देखा। मैं पापा को छोड़ के गया था लाहौर, मेरा एक इवेंट था, एक पेप्सी का कुछ तो मैं उसको वहां अटेंड करने गया हूं और पापा को छोड़ के गया हूं। और सुबह मुझे कॉल आती है मेट की, मैं पीसी में था और मुझे वहां कॉल आई कि भाई पापा की डेथ हो गई। और उन दिनों की बात है जब शदीद कोहर, ये जो फॉग स्मोक क्या होता है वो स्मोक हुआ हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कह क्या रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, मेरे साथ ड्राइवर था और मैंने कहा मैं फौरन, मतलब कुछ समझ में नहीं आया ना, कि अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने भाई को फोन किया कि जाके देखें फौरन। मैं निकला हूं तो वो रास्ते बंद, सारे मोटरवे बंद, क्योंकि सुबह का वक्त था। उन्होंने वो 10-11 बजे तक मोटरवे बंद की हुई थी। तो वो इतना डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए कि मैं घर से दूर हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, और एक तरफ एक धुंध की दीवार है बीच में और दूसरी तरफ मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सो इट वाज अ वेरी डेवास्टेटिंग थिंग टू इवन थिंक ऑफ कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ। और फिर उसके बाद मुझे अब डर लगने लगा घर से निकलते हुए, इसलिए कि मेरी बहन की डेथ भी मेरी एब्सेंस में हुई थी और मैं 2 दिन के लिए कराची एक गाने की शूट के लिए गया था। एक ओएसटी था मेरा। शी वाज इन हर लेट 40s। तो हाँ जी, तो बहुत कुछ जो है ना, मुझे घर से निकलते हुए एक डर सा बैठ गया मेरे अंदर कि बस सब खैरियत रहे और सब बस लेकिन असल में यही है कि फैक्ट यही है, जिंदगी का सबसे तल्ख और सबसे बिटर रियलिटीज में एक सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आपके हर प्यारे ने आपको छोड़ के जाना होता है वन डे और अनदर, सूनर और लेटर, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा डरते रहते हैं हम इस बात को सोचने से भी कि अरे हमारे पेरेंट्स चले जाएंगे, ये हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन होता है, आपके प्यारे, आपके प्यार करने वाले सब चले जाते हैं, आप चले जाते हैं, खुद भी चले जाते हैं, आप लोग आपको देखते रह जाते हैं और आप चले जाते हैं। तो अब वो वाला वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल है कि अब आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये इसकी बहुत सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने उनको बना लिया। खासतौर पे इस क्वारंटीन के बाद, इस कोविड-19 के बाद ये इतना ओवर ड्यू था। उस दिन भी मेरी आपसे बात हो रही थी, तुम कह रहे थे कि यार कितना जरूरी था एक रियलिटी चेक कुदरत की तरफ से इंसानों को देना कि ये चीजें बिल्कुल बेमानी है, जिसके लिए हम सारी सारी जिंदगियां, कॉम्पिटिशन्स, जेलसीज, जलन, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रही है, ये मुझे ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला, ये इतने पैसे कमा लिए। पैसे भी क्या होते हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि वेल्थ भी आपको सिर्फ उतनी ही जमा करनी चाहिए जितनी आप अपनी जिंदा रहने से पहले आप खर्च कर लें और कोई आपके हसरत ना रहे दिल में। लेकिन इतना पैसा जमा करना कि आपके पास बाद आपके पैसा भी बच जाए, जिसपे आपके फैमिली भी लड़ रही हो, और आपने सारी जिंदगी अपनी हेल्थ गंवा दी, अपने प्यारों का साथ गुजारने वाला वक्त गंवा दिया सिर्फ पैसे के लिए, जो कि बाद में कुछ भी, शोहरत के लिए, जो कि बाद में कुछ मानी नहीं रखते। जब आप डेथ बेड पे होते हैं या आपका कोई प्यारा और आपके पैसे उसको नहीं बचा पा रहे होते, तो फिर आपको पता चलता है कि तो सिर्फ कागज के टुकड़े थे। तो अभी जिस तरह इरफान खान को आप देख लें, मैं उसकी जब वो वाला पढ़ रहा था 2018 में जो उन्होंने लिखा था, वो कितना सच एन आई ओपनिंग लेटर और मैसेज जो उन्होंने लिखा कि जिंदगी में आप क्या ख्वाब देख रहे होते हैं। जब आपको पीछे कोई हाथ रख के कहता है कि भाई स्टेशन आ गया, तो आप कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करेंगे इसका। सो हर इंसान वाकई लहरों पे एक बिल्कुल ना कुदरत
की बनी हुई लहरों के ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, और अब हम बिल्कुल उसके हाथ में खिलौना है, हम कुछ, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं। हाँ, क्या बहुत फिलोसॉफिकल हो गया। लेट्स टॉक समथिंग और हैप्पी। लेट्स टॉक अबाउट एक आखिरी चीज, जो ये तुमने इतनी बातें की, जब आखिरी हम लोग, चीज, ये क्या बात नहीं हुई? आखिरी, इतनी जल्दी मैं तुम्हारी जान नहीं इस छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें जाना नहीं दे रहा। मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक मैंने चीज पूछनी थी। तो तुमने बड़ी मजे की बातें की, तुमने ऐसी बातें कर रहे हो जो सुनते हुए ना, देखो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ कि तुम अंदर असल में हो किस तरह के, बिकॉज तुम जब, you're not इमरान अब्बास द स्टार टू मी, तुम तो मेरे दोस्त हो, मगर बहुत से लोग इस तरह नहीं जानते, दे डोंट नो दिस साइड ऑफ यू, कि तुम इस तरह सोचते हो। तो अगर कोई पूछे जो तुम्हें ना जाने कि इमरान साहब, आपकी इस वक्त अगर आप दुनिया को, आपको याद करना हो, तो आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? तुम्हारी लेगेसी क्या होगी? यार दुनिया किसी को याद सच मुझे नहीं लगता कि अब रखने वाली कोई दुनिया रह गई है। वो जमाना अच्छा। और था जब लोग किसी को याद रखते थे। अब तो आपकी औलाद आपको याद नहीं रखती। इसलिए मैं याद रखने के लिए तो कभी कुछ नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि आज बड़े बड़े लोग, मैं देखता हूँ कब्रिस्तान में जाके वो मट्टी में सो रहे होते हैं और उनके पास उनके घर वाले फातिहा पढ़ने नहीं आ रहे होते। याद बात कोई नहीं रखता, लेकिन हाँ मैं खुद ऐसा कुछ करके जाना चाहता हूँ कि दुनिया चाहे याद रखे या ना रखे, लेकिन कुछ लोग मुझे याद रखें। जब तक वो तालीम हासिल करें, उनको लगे कि हाँ उनकी किसी ने डिग्री दिलाने में उनकी हेल्प की थी, या मुश्किल वक्त में कोई उनके काम आया था। और मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको अपने रब से करनी चाहिए। हम सारी जिंदगी जो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज और स्टॉक एक्सचेंज के और अपने इन्वेस्टमेंट इधर उधर करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, ये तो सारी यही रह जानी है। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर वाले के साथ जरूर करनी चाहिए, और वो यही होता है कि आप ऐसा कुछ कर जाएं कि वो आपको बाद में आपके काम आए। तो ये कोई ऐसा मैं काम करके जाना चाहता हूँ, और अल्लाह मुझे इस छोटी सी जिंदगी में, कोई जाने से पहले कुछ तो मैंने किए हैं, अल्लाह करे उनका मुझे अल्लाह उससे राजी हो, लेकिन कुछ और अभी बहुत मेरे कुछ चीजें हैं जो मैं जाने से पहले करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे दोस्त। लेट्स गेट बैक टू योर स्टारडम नाउ। तुमने इतनी चीजें काम किया हुआ है, मुझे याद है। हाँ, इट इज ट्रू। देखो मेरी बात सुनो, लोग, इमरान, हमारी दोस्ती थी जब तुम काम शुरू कर रहे थे। हाँ, एंड हाँ, किया भी नहीं था। किया भी नहीं था अभी तो। आई थिंक हम लोग, डिड वी एवर वर्क टुगेदर खबर ऑन अ याद। शो? हमने शो कभी कोई किया था? हाँ हाँ, वो किया था, लेकिन शायद मैं वॉक नहीं कर पाया था उस पे। और खबर रियाज के स्टूडियो में मिले थे जो मुस्लिम टाउन में होता था, हाँ एंड हाँ, यू वर द बहुत अरसे कोरियोग्राफर। पहले। हाँ बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 15-20 साल, 20 साल तो, हाँ, 18-20 साल पुरानी बात होगी। हम 5 साल उस या वक्त 6 साल के थे तब। हाँ, मैं तो बस अभी चलना ही मैंने शुरू किया था, और मैं फौरन मैंने कैट वॉक शुरू डायपर्स कर दी थी। डायपर्स में आए थे, और अब डायपर्स में आया था। और अब मुश्किल फिर वही से भी वक्त आने 30 वाला साल है के जब होंगे। डायपर्स में ही जाने वाले हैं। वो एडल्ट डायपर्स होंगे। अल्लाह माफ करे। हाँ। अल्लाह माफ करे। तो बस वो, और मुझे याद है उस वक्त आपके साथ मैं उस वक्त मिला था, और आप मुझे, मैं स्ट्रगलर था या मेहनत कर रहा था। अच्छा, मुझे अल्लाह का शुक्र है स्ट्रगल वैसे कभी करनी नहीं पड़ी। तो ये हाँ। बड़ी अल्लाह की तरफ से, मुझे आज भी कोई मुझे मैसेज कर रहा था और मुझे पूछा था कि आप बताइए कि आप किस तरह बने और आपने कहाँ कहाँ ऑडिशन दिया। मैंने कहा मुझे हैरत होती है इस बात पे, जब कभी मुड़ के देखता हूँ कि ना कभी मुझे बॉलीवुड में ऑडिशंस की जरूरत पड़ी, ना मुझे यहाँ ड्रामों में। और उस वक्त वो वाला वक्त भी नहीं था जब चैनल्स इधर से उधर देखे जा सकते थे। जब मुझे इंडिया से ऑफर्स फिल्मों की शुरू हुई, जब बड़े से बड़े डायरेक्टर ने मुझे वहां ऑफर की, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह मेरा काम वहां देखा जा रहा था और मुझे पसंद किया जा रहा था। बट आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई डिडंट एवर रन आफ्टर एनी प्रोडक्शन हाउस, एनी डायरेक्टर, एनी प्रोड्यूसर फॉर दैट मैटर कि मुझे काम मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। What was the reason for that, do you think? Besides the fact that obviously तुम्हारे ऊपर तो कोई ना बड़ी पावर तो है ही है, मगर तुम्हारा ख्याल है कि क्या रीजन थी कि उसमें शुरू से जैसे तुम प्ले टीवी आए, you were a hit. You went to the movie, you were a hit. You went across border, you were a hit. Hit, hit, hit. Nothing stopped you. Why? पता नहीं मुझे अच्छा, मुझे हमेशा, मैं बड़ा मलंग आदमी हूँ। मुझे बस अपने काम से काम होता है, मुझे किसी की और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि मैंने कभी भी बहुत पैशनेटली इसको फॉलो नहीं किया। मुझे बहुत बस आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो मुझे वो दीवानगी मेरे अंदर कभी भी नहीं थी इस प्रोफेशन को लेके। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से हेल्प उसने मुझे किया कि मैं
अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट चूज करता था। मुझे ये नहीं था कि मुझे काम करना ही करना है और मैं हर उल्टी सीधी चीजें कर लूं। ऑल्दो मैंने कुछ बड़ी गलत चॉइसेस भी की अपने प्रोजेक्ट अपने करियर में, लेकिन वो और मसले थे। लेकिन मुझे कभी भी शायद अच्छी बात ये रही कि मुझे कभी इसके पीछे मैं भागा नहीं। तो आप, वो होता है ना, यू किक दे लिक व्हेन और व्हेन यू लिक दे किक। तो आई Yes. नेवर You didn't have to do that. नहीं, तो मुझे कभी किसी को लिक नहीं करना पड़ा कि मुझे किक पड़े। So that's बड़ा तुमने कैसे का जवाब दिया. I wasn't expecting that, so I think I'm a little taken aback. But in the way that तुम्हारे जब across the border तुम्हारा काम जो शुरू हुआ, and then you came back, do you think that उससे कोई में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा? और इसके साथ साथ सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि तुम्हारा ख्याल है कि हमें बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो बाहर क्रॉस द बॉर्डर करते हैं, क्या इज दैट द एक्स फैक्टर जो आपको एक बहुत फेमस कर देता है, या इज दैट अ मिथ? नहीं नहीं, देखिए, करता इसलिए है कि वहां भी वो जब 10 लोगों का काम देख रहे हैं और आपको उन्होंने चूज किया है, तो उन्होंने आपके अंदर कोई चीज देखी तो उन्होंने आपको चूज किया। मुझे अब मैं अक्सर सुन रहा होता हूँ कि आजकल मुझे हर दूसरा एक्टर नजर आ रहा होता है, हमें भी आशिकी 2 ऑफर हुई। अच्छा, हमें भी हुई, भाई कर लेते। अगर तुम्हें ऑफर हुई थी तो तुम क्या यहाँ तुम अपनी सबको आशिकी 2 ऑफर हुई है। हाँ, कोई यहाँ कोई बी रेटेड ड्रामा तुमने कर लिया, आशिकी तो तुमने ऑफर वो रिजेक्ट कर दी। मतलब क्या बेवकूफी बहुत की मुझे बात है। इंडियन फिल्म्स मिली है, मैंने नहीं ली। हाँ, मैंने नहीं ली, मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता था। कम ऑन यार, हमें सब, मुझसे पूछे आप, सारे एक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि मैं इंडिया में काम नहीं करना चाहता था और सब कुछ। मैं आपको अभी भी मेरे बीबीएम के भी शायद मैसेजेस मेरे पास सेव होंगे, मैं बड़े पुराने फोन रखता हूँ अपने पास, तो बस सबके वो हैं कि जो कह रहे होते थे किसी तरह हमें काम दिला दो भाई। जो ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना कि इंडिया का नाम लिया, खबरदार। आप मान ले कि यार वो बड़ी इंडस्ट्री है और वहां आपको इज्जत से अगर बुलाया गया है तो आपका कोई काम देख के और आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है अच्छी तरह, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करने की ख्वाहिश सबको होती है। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप क्यों हर वक्त नेगेटिव 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 सोचते हैं? लेकिन आज की 2 भी सबको ऑफर हुई, फलानी फिल्म भी मुझे ऑफर हुई थी, हाँ ये उसको भी हुआ था। धूम भी ऑफर हो चुकी है, धूम भी ऑफर हो चुकी है। एवरी प्रोड्यूसर इज कॉल्ड, मैंने तो हर चीज कह दिया है। अच्छा, अब वहां देखिए और होता ये है कि जब इंडिया में किसी फिल्म की ऑफर नहीं होती, वो बेसिकली कास्टिंग कॉल सबको जाती है, ठीक है, सबको जाएगी। फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो ऑडिशंस मंगाते हैं, फिर ये होता है वो होता है। बाज दफा वो आपकी कास्टिंग कॉल आपको जाती है, उसके बाद आपको कॉल भी नहीं आती। तो आप समझते हैं कि इसी इंतजार में कि शायद हमें ऑफर आई थी, और फिर उसके बाद आप बाद में मशहूर करते हैं इसलिए कि अब तो कोई पूछेगा नहीं उनसे, अब तो बात पुरानी हो गई है, अब तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब हो गए। तो ये सबको एकदम याद आ गया कि हमें ये फलानी फिल्म ऑफर हुई थी, ये वाली वो वाली ये वाली फलानी हीरोइन के ऑपोजिट। लेकिन आप ने क्यों नहीं की फिर, अगर आपको ऑफर हुई थी तो भाई। लेकिन होता ये है कि आशिकी 2 की मैं आपको बात बताऊं कि इतना वो लंबा एक प्रोसेस था जिसपे मुझे मेरी प्रोडक्शन हाउस से लेकर सबके साथ मीटिंग हो गई थी। मैं नहीं कर इसलिए पाया कि मैं एक और प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था, और उसके बाद फिर वो जब उन्होंने ऑडिशन सबके लेके फिर दोबारा महेश भट्ट ने मुझे कहा कि आप प्लीज ये फिल्म कर लो बेटा, ये तुम्हारे करने की फिल्म है। मैंने कहा सर मैं आई वुड लव टू डू दिस फिल्म, बिकॉज महेश भट्ट और एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट था, मोहित सूरी बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है, लेकिन मैं उस वक्त किसी कॉन्ट्रैक्ट में था जिसके लिए मैं एथिकली उसको नहीं तोड़ सकता था प्रिंसिपली, तो वो मैं नहीं कर सका। और मुझे अभी भी पछतावा है कि मैंने आशिकी 2 नहीं की, लेकिन अब तो खैर बात पुरानी हो गई। बट ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता इस चीज को आप मिसयूज ना करें, आप अपनी मतलब गलत बयानी से काम ना लें। मुझे बड़ा अफसोस होता है। गलत बयानी के साथ साथ तो सोशल मीडिया भी जो है वो इतनी ज्यादा चीज बन चुकी है कि मैं समझता हूँ कि एक इंसान को अगर कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, थोड़ी सी टेंशन नहीं मिल रही, तो कौन इमीडिएटली वो पाकिस्तान में आपको कोई पहचान नहीं रहा पाकिस्तान में आपको कोई पहचान नहीं रहा, और वहां से आपको पता नहीं कौन कौन सी फिल्में ऑफर हो गई, और आपने यहाँ की कोई 3rd रेटेड फिल्म कर ली लेकिन वहां की अच्छी फिल्म नहीं की। या फिर आपने कहा कि मैं छोटा रोल नहीं करूंगा, हालांकि आप छोटे रोल करके आए हैं, और छोटे रोल किसी के साथ भी आप कर लेते हैं, हमें पता है ना, सब पता है। और पीआर एजेंसीज, आजकल हर बंदे के पास एक पीआर एजेंसी है, हर बंदे के पास एक मार्केटिंग की एक व्हीकल है, और मैं देखता हूं कि अगर आप थोड़े से पैसे दें तो कोई भी मैगजीन, कुछ भी बंदा आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है। आप एक न्यूज लगवा दें और वो प्रिंट करवाना शुरू कर दें। क्या इन न्यूज से तुम्हारे ख्याल से, अब एक इंसान ने कोई एक्टिविटी की है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, किसी की मदद के लिए भी क्यों ना हो, मगर वो हर जगह दिखाई जाएगी जैसे कि वो उसके जो इम्पैक्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, जो मेरा ख्याल है। मैं समझता हूँ कि ऑडियंस जो होती है वो समझदार है।
क्या इंडस्ट्री, क्योंकि तुम इस इंडस्ट्री में हो, क्या वो जो स्प्लैटर ऑफ न्यूज होती है कि एकदम से हर जगह पीआर और मार्केटिंग हो गई, क्या वो इंसान को बेहतर चांसेस देती है रोल्स करने के लिए? देखिए अब तो ये पार्ट एंड पार्सल में है, क्योंकि स्पेशली जिस तरह इंस्टाग्राम पे आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, कॉर्पोरेट को देखता है, आपके फॉलो, यार कौन फोन बार बार कर रहा है मुझे, हाँ, तो जब वो आपको देखेंगे वहां से आपको डेफिनेटली मल्टीनेशनल्स आपको उठाएंगी, ये सब कुछ। तो अब ये गेम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, और अब जब दिखेगा से तो ये सारे बिकेगा। के सारे दिखेगा तो बिकेगा, और अब जब से ये सारी की सारी चीजें हुई तो मुझे लग रहा है कि बहुत मेजरली डिजिटल की तरफ लोग शिफ्ट होंगे, क्योंकि सिनेमा का मुस्तकबिल अब मुझे थोड़ा सा ब्लीक ही लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है और कब तक सही होगा, फिर दोबारा कोई वायरस ना छिड़ जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए। तो लोग अब जरा थोड़े से डिस्टेंट तो होंगे फॉर श्योर सारी दुनिया में। आगे जो कुछ जो कॉन्स्पिरेसीज हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो सिनेमा जरा हिलने वाला है अभी, जो कि बड़ा सैड है। एक मुझे हम एक फिल्म का जो मैजिक था वो फिल्म ही था, लेकिन अब डिजिटल की तरफ आएंगे लोग, तो वहां फिर करती हैं और करेंगी, मेरा ख्याल है। लेकिन इवेंचुअली शेरू, मैं ये इस बात में बिलीव करता हूँ कि आपकी फैन बेस जो होती है ना, वो लोग ही डिसाइड करते हैं। वो आप जो है ना, किसी को फोर्सफुली स्टार बनाने की जितनी भी कोशिश की जाए वो नहीं बनता। और आपको नहीं। जो पसंद करता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सोशल मीडिया पे कितने, आपका फलाना ये वो, अब ये आपकी आपकी मार्केटिंग कितनी हो रही है, वो आपको पसंद करता है तो करता है। तो मैं बहुत से ऐसे एक्टर्स का फैन हूँ जिनके साथ शायद सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग नहीं होगी, लेकिन जिस तरह मैं, तो मुझे तब्बो बहुत पसंद है, सोशल मीडिया पे उसके इतने फैंस नहीं होंगे लेकिन वो मुझे बहुत कमाल है पर्सनली वो। पसंद है। हाँ, तो जो आपको पसंद करता है वो तो करता है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपके पर्सनल लोगों की फैन फॉलोइंग कुछ एक और ही चीज होती है। ये मैं तुम्हें सवाल पूछना, बट पर्सनल फॉलोइंग एंड फैन बेस, मैंने नोट किया है कि ज्यादातर इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बहुत ज्यादा, अब हर बंदा तो न्यूज बन जाती है, सो एंड सो हैज पॉइंट इतने ज्यादा तो वो ज्यादा फेमस है, तो पॉइंट इतने ज्यादा है तो बॉडी ऑफ वर्क काउंट नहीं कर रहा। इस तरह मेल एक्टर्स के अंदर भी इस तरह की चीजें होती है, मगर तुम्हारी फैन फॉलोइंग, अब क्या मैं होता क्या, लोग क्या कहते हैं, आप खूबसूरत हो, यानी कि खूबसूरत लड़की हो, आप दो एक्सरसाइज की वीडियोस लगाते हैं और ऐसे कुछ चीज करते हैं, बूम 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 बूम, आपके पास अच्छा। लोग आ जाएंगे। अच्छा, मुझे मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं इमरान कि अपने क्या लेके आ रहा है, इमरान के पास क्या चीज है जो तुम्हारे पास, कितने तुम्हारे पास 3.7 मिलियन है ना? हाँ, होने वाले हैं अभी तो 3.5 होने वाला है। हाँ, 3.5। 3.5 मिलियन फैंस, और तुम ना एक्सरसाइज वीडियो लगा रहे हो, ना तुम बीच के अंदर कोई शॉट लगा रहे हो, या कहीं पार्टी करते हुए शॉट लगा रहे हो, ना तुम इस तरह मोड़ मोड़ के कुछ कर रहे हो, ना तुम ऐसी कोई प्रोवोकेटिव बात कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्ट कर रहे हो। मुझे हाउ लगता इज है कि लोग इमरान मुझसे डूइंग दिस? रिलेट करते हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे अपना समझते हैं। और मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ या अगर रोड पे भी मैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे प्यार करने वाले हर उम्र के लोग होते हैं, और वो मुझे सिर्फ पहचानते नहीं है, प्यार करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं दुनिया के कौन कौन से कोने में गया हूं, और जहां मुझे, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि वो इस नेशनैलिटी के लोग, मैं फेसबुक पे लाइव होता हूं तो मुझे उन मुल्कों के नाम तक नहीं पता होते जहां से मेरे फैंस होते हैं। मैं कहता हूं आपको, आपने मेरा क्या देखा है, कौन सा ड्रामा देख लिया, लेकिन मुझे हैरत होती है कि इतना प्यार करते हैं लोग, और इतने इतने डाई हार्ट फैन होते हैं। और माएँ हों, बेटियां हों, बेटे हों, अब्बा हों, हर उम्र के लोग कहते हैं अच्छा ये देखें हमारे फोन में आपकी तस्वीर, हमने तो वॉलपेपर आपका लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत बहुत। बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह की, कि आपको, इसलिए कि लोग मुझसे, मेरा ख्याल है, मेरी सच्चाई से रिलेट करते हैं मुझे। मैं फेक नहीं हूँ, और मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं लगाता जो कि मैं नहीं हूं, और उनको पता है कि मैं एक बहुत सीधा साधा सा इंसान हूं, और मुझे वो मेरी बातों के अंदर भी नजर आता है। मैं बेस बना के बात नहीं करता हूं, मैं कुछ ऐसी कुछ, मैं यार कुछ भी नहीं है मेरे अंदर ऐसा कुछ जो मुझे लोग, मैं बचपन से मुझे देख रहे हैं, सब बचपन से ही देख रहे हैं लिटरली। हाँ, मैं जैसा था मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। 5 साल और से। अक्सर लोग कहते हैं जी कि इमरान अब्बास शायद सिर्फ अपनी शक्ल की वजह से खा रहा होता है, उसका एक्टिंग, तो मैं तब भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इस पर भी बड़ा खुश हो जाता हूँ कि सही है भाई। अब मुझे अगर कोई ये माशाल्लाह। कहता कि माशाल्लाह, अगर कोई ये कहता कि भाई तुम एक्टर बड़े अच्छे हो, शक्ल अच्छी नहीं है, तो मैं मर जाता मैं गम से मर जाता। अगर कोई मुझे कहता है एक्टर बुरा है, शक्ल अच्छी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है भाई कि ठीक है, इस बुरी एक्टिंग के साथ ही मैं 15-18 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छे पैसे ले रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा प्यार वसूल कर रहा हूँ लोगों से, तो मुझे ऐसी बुरी एक्टिंग ही कबूल है। मुझे कोई अपने आप को शहनशाह जज्बात बना के ऑस्कर नहीं लेना। मुझे इस पे जो मुझे, जितने मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं इससे बहुत खुश हूँ, और इस पे जितना मुझे प्यार मिल रहा है,
ठीक है, बुरी एक्टिंग ही ठीक है। आप भी हालांकि अपनी उन्होंने तौर पर कोशिश कर ली होगी अच्छी शक्ल करने की और सब कुछ कर लिया, सबने नाकें भी अपनी बनवा ली हैं, दांत भी लगवा लिए हैं, बाल खींच के देखो तो अंदर से गंजे निकलेंगे, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद इमरान अब्बास मेकअप बहुत करता है। अरे भाई तूने भी तो मेकअप करके देख लिया, तू मेकअप किया, तू आमना नहीं अच्छा लग सका, अब तू मेरे मेकअप के पीछे पड़ गया। ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है जब दूसरे लोग कहते हैं कि जी उसके बारे में अपना क्या है। अभी इमरान अब्बास ने 18 साल से विंडोज के अंदर ना सिर्फ काम किया, नाम रोशन किया, लोगों की लिस्टों में आया, मगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि उन्होंने मेकअप बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, और वो भी यार भाई पर पड़ा होगा ना, तो मैं भी अभी साफ करके दिखाता हूँ अपना मुंह। अच्छा देखो खाना खत्म कर, हाँ मैं कह रहा हूँ, देखो जिस इंडस्ट्री में हम हैं शेरू, उसमें हर एक्टर मेकअप करता है, मेल एक्टर भी मेकअप करता है, चाहे वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड हो, ठीक है। तो हम यहाँ बैंक में काम करने नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, हम अपनी शक्ल बेच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अच्छा दिखना सब, अब आपने भी तो जो मुझे कह रहे होते हैं अक्सर, उनकी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कौन कौन सी सर्जरियां कराई हैं सिर्फ इसलिए ना कि वो अच्छा दिखें। और कौन कौन से जो मुझे कह रहे होते हैं, यकीन करें मैंने उनसे मेकअप करना सीखा होगा। मेरा मेकअप आर्टिस्ट बताता है, क्या बताती है कि वो आपको पता है कि वो ऐसे करते हैं, तो आप भी ऐसे कर लें। तो मैं खुद नहीं अपना मेकअप कर रहा होता, मेरे मेकअप आर्टिस्ट ही होते हैं जो कर रहे होते हैं, हर कोई कर रहा होता है। आप ये बच्चे नहीं है हम, या हम किसी, आप खुदा का वास्ता मतलब ग्रो अप, क्या आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहाँ आपने अपने मुंह पे को पेंट करके जाना ही है, आपने अच्छा दिखना है, और आपने आपको basically judge you on something else than this, because this is part and parcel of the business. अच्छा ये देखें जी, ये असली बाल है, ये असली बाल है। अच्छा ये असली बाल है। बड़े मजे की बात की थी, ये जो बेस, ये शायद गाना आया था बेबी को बेस पसंद है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से बड़े लोग सीरियस हो गए, क्या एक इस इंडस्ट्री में स्पेशली बॉयज, मेल मॉडल और सारे मेल जो सारे नए एक्टर्स हैं, वो इस तरह करके बोलते हैं, इससे व्हाट डू यू थिंक इसका फायदा क्या है? देखिए बेस 3 तरह की होती है, एक मेकअप बेस, एक आवाज की बेस, और एक और बेस। अब मुझे पता नहीं कि बेबी को कौन सी बेस पसंद है। मुझे इन तीनों में से कोई बेस नहीं पसंद। मुझे अपनी बेसिक्स बहुत पसंद है, इन बेसों में से कोई बेस नहीं पसंद। चलो ठीक है, तो फिर शायद तुम्हारा यही राज है कि तुमने अपनी अभी तक आवाज बदली नहीं, बिकॉज इस वक्त तो मेरे बहुत से ऐसे राइजिंग मॉडल्स वगैरह जो लोग थे जिनको मैं देखता था, कहते शेरू क्या हाल है यार, मैंने वो करना यार, और मुझे सीक्वेंस तो दे दे यार, और फिर मैं उनको मिलता हूँ, नहीं मेरे पास असल में टाइम नहीं था बदलने का, मुझे उस वक्त से सब देख रहे हैं जब मेरी आवाज ऐसी थी। अब मैं बीच में एक दिन आता और एक दिन मैं ऐसे बात करना शुरू कर देता, तो लोग कहते हैं कि क्या, बल्कि एक दिन ऐसा हुआ था, मैंने अपना वीडियो लगाया और उसमें मेरी आवाज बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड माय दिस सीरियल खुदा और मोहब्बत इज कमिंग टू योर स्क्रीन वेरी सून। तो एक कोई ड्रामा पेज टाइप कोई गधा सा कोई वो है उसका, कोई उसने लिखा इमरान अब्बास ने आवाज की सर्जरी करा ली। मैंने कहा यार ये भी कोई सर्जरी होती है? तो अगर होती है तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब फिर तो कमाल है, सब मेहंदी हसन खान बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, आवाज आप यार मतलब हर कैमरे के सामने भी आप एक्टिंग करो, कैमरे के बाद भी आप एक्टिंग करो, आपकी अपनी जिंदगी कोई आवाजें बदल बदल के बंदा क्या करेगा? रिलैक्स, किसी ने आपको पसंद करना ऐसे ही करे। आवाज 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 बहुत से लोग नहीं जानते कि तुम्हारे पास एक ऐसी आवाज है कि तुम गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। रिसेंटली कुछ एक दो साल पहले मैंने तुम्हें बड़ा कन्विंस किया, तुमने गवाया था, और मैं इतना खुश था कि तुमने गाया। और मैं उस अवार्ड पे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गया था, और उसके बाद में कभी गया ही नहीं, उसके बाद भी नहीं गया, उससे पहले भी मैं अपनी नॉमिनेशन पे भी नहीं जाता था, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से गया था मैं। तुम्हें पता है मेरे लिए माशाल्लाह से, मेरे हाथ से दोस्ती के नाते, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे लिए कि मेरे पास, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें अल्लाह ने इतनी सक्सेस दी है, मुझे पता अल्लाह ने क्या दिया, मुझे दोस्त ऐसे दिए कि मेरे लिए वो आ जाते हैं। तो तुम आए, और मैं तुम्हारा इस वक्त सबके आगे शुक्र अदा करूंगा कि तुम ना सिर्फ आए, तुमने मेरे कहने पे गाना भी गाया। मगर गाना तुमने इसलिए गाया बिकॉज मैं एक दफा तुम्हारे साथ खाने पे गया था, तुम्हें याद हो ना हो, हम लोग बैठे हुए थे, स्टेक्स खा रहे थे, हाँ स्टेक्स खा रहे थे, और हम दोनों बैठे हुए थे, और एकदम से तुम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा शिरू तुम्हें पता मैं गाता भी हूँ, और मैंने कहा अच्छा इमरान, हम खाना खा रहे थे और एकदम से तुम गाना शुरू हुए। मैं समझा कि कहीं म्यूजिक ऑन हुआ है, कुछ हुआ है, मैं आगे तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम्हारी आवाज थी। आवाज का तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया? अभी तक तुम्हारा सिंगल क्यों नहीं आया? लोग तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुन रहे?
बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत जल्द। हम्म। हाँ, मैं बहुत सीरियस ले रहा हूँ कुछ चीजों को, तो उसमें से डेफिनेटली मेरी सिंगिंग भी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह। बेबी को बेस पसंद है, पार्ट 2 तो नहीं निकल रहा कोई नया सॉन्ग? हाँ देखो, शायद हो सकता है। अच्छा ये बताता चाहो, गाना है, पॉप सॉन्ग है? क्या, सॉरी? पॉप। मुझे नहीं। हाँ मतलब पॉप की तो डेफिनेशन बहुत, जो पॉपुलर है वो पॉप है ना, और वो हम्म। तो वो ऐसा ही होगा कि हमें क्लासिकल सेमी क्लासिकल अभी नहीं करना चाहता। अभी हम्म। ऐसा जो हमेबल हो, जो आपको भी पसंद आए, समझ आए, इसको भी आए उसको भी आए, सबको। आपको तो खैर बहुत अच्छे आते हैं, मुझे पता है, आपकी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है गानों की। सरप्राइजिंगली आई वाज सरप्राइज्ड टू लिसन टू योर सारा का सारा कलेक्शन ऑफ म्यूजिक। हम जो कभी बैठ के गाए थे। हाँ तो पता है, अब मैं गाने एक्चुअली सुनता हूँ जो अम्मी सुनती हैं घर पे, और अम्मी सुनती हैं सारे ऐसे गाने जो तुम्हें पसंद है। सारे जो तुम उस दिन गाने गाए थे, मैंने सारे मैं जानता था, कुछ उसी तरह के। अब तुम्हारी और अम्मी की बहुत एक जैसी टेस्ट है। पर उम्र जैसे बराबर तुमने, होगी ना। हाँ उम्र बराबर है। उम्र बराबर। वो भी ऑडिशन कर रही है अभी शो के लिए, वो हो रहा है अभी अच्छा प्रोग्राम। अच्छा। पर मैं तुम्हें इस बाद आगे तो नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हें हमारे थोड़े कुछ गाओ ना। ये तो अभी तुम्हें थोड़ा सा तो मुझे गाने हम्म। गाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या मैं तो सुन रहे इंतजार हो? कर रहा हूँ कोई मुझे मैं आजकल क्या सुन रहा हूँ? अभी तो यार, मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लगता था। मैं चलो अब बात भी ऐसे ही है। नगीना एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, श्रीदेवी थी, और दोनों चले गए। हाँ। उसका क्या एक बड़ा बात है। खूबसूरत गाना था, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। हम्म। वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसकी दो लाइंस। प्लीज सुनाओ। आजकल याद कुछ